सच्चाई की जीत। मुरादाबाद में जमीन विवाद, पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा, पुलिस पर पक्षपात का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के भगतपुर थाना क्षेत्र से जमीन विवाद का एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रार्थी ने अपनी जमीन को लेकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित का कहना है कि उसे जमीन के भीतर अवैध रूप से मैरिज हॉल बनाया जा रहा है। आसपास के जमीन मालिक दबंग और धनवान लोग हैं जो पुलिस को पैसे देकर जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित के अनुसार इन लोगों ने 8 सितंबर 2024 को सुबह लगभग 3 बजे 4-5 व्यक्तियों के साथ मिलकर उनके पति सीताराम को मारपीट कर उनकी गाड़ी में जबरन बिठाने की कोशिश की। जब इसका विरोध किया गया तो पीड़ित परिवार के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो पीड़ित के पास मौजूद है। पीड़ित का आरोप है कि भगतपुर थाने की नेपा चौकी प्रभारी रोहित यादव और कांस्टेबल अनिल कुमार ने उनकी जमीन में बनी दीवार को गिराने का दबाव बनाया। जब सीताराम ने इसका विरोध किया तो रोहित यादव ने कथित तौर पर धमकी दी, मेरा नाम रोहित यादव है, अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, ये दीवार तो तुझे गिरानी ही पड़ेगी। परिवार ने इस मामले को लेकर मुरादाबाद एसपी कार्यालय में भी शिकायत दी, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वह दबंगों और पुलिस के बीच पिस रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन इस मामले को किस तरह से संज्ञान में लेता है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। ठाकुर द्वारा से सगीर चंकी पांडे की रिपोर्ट। जी वेलकम हमारे न्यूज चैनल में। जी सर, क्या मामला है? 8 तारीख सन 2012, वही 8 तारीख और 12वां महीना सन 2024, ये करीब 4:30 बजे रोहित यादव जी, नेफा चौकी, थाना भगतपुर, ये हमारे ज़मीन के विवाद में ये आते हैं। ज़मीन का हमारा किसी से कोई विवाद नहीं, ना हमारा झगड़ा हुआ है, ना मार कुटाई हुई है, कोई चीज़ नहीं हुई है। और ये आकर खुद ही यहाँ धमकी देते हैं कि तुमने जो है ज़मीन में दीवार बनाई है, हमें 5 लाख रुपए दो, समझे। अब एक बात सुनो, मेरे नाम में ये ज़मीन है, 1.5 साल पहले रजिस्ट्री हुई है, खतौनी में दर्ज हो गई मेरे लड़के के नाम, और नंबर 1 का आदमी हूँ। मेरी नंबर 1 की ज़मीन है पक्के की, कोई ग्राम समाज की नहीं। तो इन लोगों को मैं 5 लाख रुपए कहाँ से दूं? अच्छा, दूसरा पक्ष कौन सा है जो दरोगा जी कहने पर आते हैं? दूसरा पक्ष है महुआ खेड़े के डीलर लोग हैं मोमदन, जो इन्हें करीब काफ़ी पैसे को इनसे कह चुके हैं। उन्होंने झगड़े की ज़मीन में, खेत कम है मौके पे, तो उन्होंने जो है इनसे काफ़ी पैसा तय करने के बाद में ये इनसे वायदा कर लिया कि इतना रुपया देंगे और तुम हमें ज़मीन पर हमारा कब्जा कराओ। अच्छा, तो आप पर दबाव बनाया जाता है? पुलिस द्वारा आप पर दबाव बनाया गया? किस तरह का बिहेव किया आपके साथ? हम पे दबाव इतना बनाया गया है कि ये कहते हैं कि तुमने दीवार बनाई क्यों, जबकि ये जो दीवार बनाने का काम है वो लेखपाल का, एसडीएम का, पटवारी का, ये इन लोगों के काम होते हैं, तहसीलदार के, ये पुलिस के नहीं होते हैं। का दीवार क्यों बना रहे हो, क्यों रोक रहे हो? जब एसडीएम साहब का फोन आएगा, तहसीलदार आएंगे, पटवारी आएंगे, तब पुलिस का आने का हक है। ये बिना पटवारी के, बिना एसडीएम के पुलिस वाले आके हम पे दबाव बनाते हैं कि इस दीवार को तोड़ो, जैसे हम कहेंगे वैसे आप करोगे। अच्छा, इसके लिए कोई शिकायती पत्र आपने तहरीर कहाँ दी, किसको कहा? नहीं, इसका तो हमारा फर्ज भी नहीं मैंने शिकायती पत्र देने का, क्योंकि हम नंबर 1 वाले, जमीन हमारी सबसे पहले नाम में है, 1.5 साल हो गया, तो हम किस चीज का शिकायत करें? चलिए, आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने हमारे साथ में 8 तारीख 12 महीने 2024 में बदसलूकी करी है, बिना वारंट, बिना तहरीर, बिना संबंध के इन्होंने आके प्राइवेट गाड़ी लाकर शिफ्ट, और मेरे साथ जो इन्होंने बेइज्जती करी, रोड रोक के बदसलूकी मेरे घर पे आके इन्होंने टैटुआ पकड़ा है मेरा, समझे, हाथापाई करी है। इन्होंने मुझे कार में गिरा लिया, 3 आदमी लिपट गए मुझे, बोले साले तू हमारे पैसों को मरवाए पड़ा है। अच्छा, इसके पास आपके प्रूफ है, एविडेंस है आपके पास जमीन के? नहीं, जो आपके साथ किया है पुलिस ने? हाँ बिल्कुल है, वीडियो है हमारे पास, वीडियो है कि कार की, जो मेरे साथ हाथापाई करी है वो भी वीडियो है, जो टैटुआ दाब के मुझे गाड़ी में इन्होंने दाब रखा है वो भी है, डीवीआर मेरा उतार कर ले गए, 3 मेरे मोबाइल ले गए। अब क्या सबूत? हमने पुलिस तो खुद ही अपने आप ही सबूतों को लेकर चली गई। कोतवाली अगर हम गए, मतलब साहब हमारा जो है 3 मोबाइल है, 1 डीवीआर है, मेरी जमानत हो गई, दे दो। कोतवाल साहब बोले भाई ऐसा है, डीवीआर का आप जो है पासपोर्ट बताओ, तब हम आपको डीवीआर देंगे।
पासपोर्ट पूछने का मतलब उनका ये है कि डीवीआर का पासपोर्ट हम बता देंगे तो जो भी हमारे उसमें है इनके पुलिस के जो बदसलूकी के हैं वो कारनामे सब डिलीट कर देंगे, उठा पुलिस साफ बन जाएगी और हम गंदे हो जाएंगे। जी ये जिसका लॉक टूटा हुआ है, मेरा मोबाइल का लॉक नहीं यहाँ लगा हुआ, उसके मेरे सामने जो कंप्यूटर पे बैठा है एक सिपाही थाना भगतपुर, उनने जैसे मैं पीछे बैठा है कैदी बना हुआ, उस आदमी ने वैसे ही सिपाही ने उसमें से सब डिलीट कर दिए, नंबर भी और वो भी जो उसमें प्रूफ थे, जो एविडेंस थे वो गायब कर दिए। हाँ, गायब कर दिए उन्होंने, वीडियो बना हुई। अब 2 मोबाइल है मेरे वहाँ पे जिनका लॉक लगा हुआ है, एक लड़के का है एक लड़की का है, एक मेरा डीवीआर है, उसके अंदर सारे प्रूफ है। लिहाजा मेरे वो दिवा दिए जाओ तभी प्रूफ खुलेंगे क्या असली है नकली है। 307 308 बनाने को कह रही है और 307 बनाने की कोतवाल साहब ने मुझे कल धमकी दी है। ठीक, सामने अनिल कांस्टेबल पुलिस वाले ये हमें धमकी देकर गए कल को एक मुकदमा आप पे और लगाऊंगा। कोतवाल साहब का नाम नहीं इसका लो, ये है रोहित यादव। रोहित यादव। ये कहते मैं यादव हूँ, तुम उखेड़ काटूंगा यहाँ से, इतने मुकदमे लगाऊंगा जो तुम घर का दरवाजा भूल जाओ। बस मैं यही कहूंगा चैनल के माध्यम से कि हमारी मदद करी जा आपके द्वारा, ना तो वेलकम है हमारे न्यूज चैनल में। जी सर, क्या मामला है? जी सर, ये मामला है कि हमारे दरोगा जी हैं नेपा चौकी में, ये दरोगा जी उनका नाम है रोहित यादव। ये लोग आते हैं यहाँ पे और 8 तारीख 12वां महीना सन 2024 में हमारे ससुर साहब को उठा के ले जाते हैं। तो यहाँ पे खूब आपादापी हुई और ये आते हैं, हमारी मैडम है वो ऊपर 2 मंजिल मकान में रहती है, सबसे पहले ये दरोगा जी वहाँ जाते हैं। तो इनका क्या मतलब है ऊपर कमरे में जाने का? कौन सी जगह पड़ती है? ये जगह पड़ती है मानपुर दत्तराम। और ये दरोगा जी ने एक मुकदमा डाला है 1 तारीख 11वां महीना सन 2024। लेकिन जब इन्होंने मुकदमा डाला है 1 तारीख का, तो ये हमारे पास में 24/11/24 में आए हमारे पास। तो हमें क्यों नहीं उठा के ले गए जब हमारे नाम मुकदमा है? फिर उसके उपरांत दूसरे दिन 25 तारीख 11वां महीना सन 2024 में फिर से आए हैं ये दोबारा। अगर जब हमारे पास इनके पास कोई कंप्लेंट थी तो दोबारा में हमें उठाते, लेकिन तब भी नहीं उठाया। लेकिन तीसरी बार 29 तारीख 11वां महीना सन 2023 में महिला पुलिस के साथ में आए थे, लेकिन उस दिन भी नहीं हमको लेके गए। लेकिन जब इन्होंने मुकदमा 1 तारीख 11वां महीना सन 2024 दिखा रखा है, तो ये 3 बार जो आए हैं तो हमको क्यों नहीं उठा के ले गए? अच्छा, थाना अध्यक्ष? ये थाना अध्यक्ष रोहित यादव। थाना अध्यक्ष आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इन दरोगा जी का यहाँ से सस्पेंड ऑर्डर करवाया जाए और हमको न्याय दिलाया जाए। अच्छा, दूसरा पक्ष कौन है जो पुलिस जिनके उसमें काम दूसरा कर रही है? पक्ष इसमें मुनाजिर हैं, वो मोमदन लोग हैं। उन्होंने पैसा दे रखा है और पैसे की मांग हमसे भी की थी जी। और ये रोहित शर्मा जी जो रोहित यादव जी जो हैं, ये 3 बार आए हैं और तीनों बार का एविडेंस हमारे पास है, वीडियो है, अभी भी है मेरे पास। वो लोग ये सोचते हैं कि हम इनका फोन छीन लेंगे, इनके पास में एविडेंस नहीं है। लेकिन उस दिन मैं घर गया था तो मेरा फोन मेरे साथ था, तो सारे एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं फिलहाल में। ये कहाँ के? चलिए सर, आप क्या चाहते ये हैं? दूसरा पक्ष है मोगा खेड़ागंज। चलिए, तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इसमें हमें न्याय मिले और इनका यहाँ से ट्रांसफर हो दरोगा जी का। और हमारे पास बिना सबूत के धन्यवाद जी, वेलकम है हमारे न्यूज चैनल में। जी, क्या मामला, किस तरह का, क्या? ग्रामीण विभाग का मामला है। मेरे पापा को आके परेशान करते हैं। मैं यहाँ पे 1 साल से रहती हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे भाई को मेरे पापा को ले जाते हैं उठा के। मेरे कमरे में कैमरे लग रहे हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ मैं रहती हूँ, मगर ये नहीं सोचते कि मैं कैसी हूँ, वहाँ रह रही हूँ। और ऐसी अंधाधुन भाग जाते हैं अंधाधुन और वहाँ से डीवीआर खींचते हैं और मैं डीवीआर को रोकती हूँ तो मेरे साथ में बदसलूकी जैसी हरकतें करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और फिर कच्ची पक्की गाली बकते हैं और मेरे हस्बैंड को मेरे पापा को हर किसी को धमकी देते हैं। दरोगा जो हैं हमारे रोहित कुमार हैं, उनके कांस्टेबल जो अनिल कुमार हैं, उन्होंने ऐसा किया है। वो भागे थे डीवीआर लेने के लिए। आलोक कुमार भी हैं, एक सादा वर्दी में थे, उन्होंने मेरा फोन छीना है। एक रिजवान भी है। कोई महिला कांस्टेबल भी आई थी साथ में? नहीं, महिला कांस्टेबल नहीं थी, लेडीज पुलिस कोई नहीं थी। और जिस दिन पुलिस आई थी लेडीज पुलिस, उस दिन ये कुछ नहीं ही कह के गए, ना हमें लेके गए, बल्कि हमारे नाम का कोई मुकदमा भी इन लोगों ने कर रखा था हमें। इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं, ना हमें लेके गए ये लोग। और हमें आते हैं, परेशान करते हैं। अच्छा, आपको परेशान किया, आपके साथ गलत बिहेव, आपने उसका विरोध किया? हाँ, मैंने विरोध किया है उसका।
मैंने मुरादाबाद में एप्लीकेशन दी थी, लेकिन इन लोगों ने एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं होती, फाड़ के फेंक दी है। 2 दफा वकील लेकर मैं 2 बार गई थी वकील साहब के साथ में। वकील को लेकर आसिम वकील हैं हमारे, उन्हें लेके गई थी मैं, और मैंने वहाँ भी उन्हें शिकायत लगाई थी कि ऐसा ऐसा होता है। वहाँ से ही मेरी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, कोई आपको वहाँ से कोई न्याय नहीं मिला? नहीं, कोई न्याय नहीं मिला। अब आप क्या चाहते हैं? अब सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें इससे जो भी है मदद करें, न्याय मिले हमें, और आप सब हमारी मदद करके इन पुलिस वालों से थोड़ी छुटकारा दिवाएं। ये इनका ट्रांसफर करने की कोशिश करें। इनका ट्रांसफर करने की हमारी कोशिश करें। हमें तो ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? विकलांत हूँ। आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। मैं विकलांत लड़की हूँ। मैं नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। इन लोगों ने मेरे पे भी इतने मुकदमे कर दिए हैं कि मैं नौकरी की तैयारी भी नहीं कर सकती। चलिए।